Good morning, students. Now we continue our chapter combining forces. Sorry, lesson 7 force, friction and pressure. अब जो बेटा देखते हैं, पिछली बार हमने बताया था आपको कैसे फोर्स को मेजर करते हैं, किस तरह से फोर्स को हम निकाल सकते हैं. अब आता है कंबाइनिंग फोर्सेस रिजल्टिंग साइज एंड द डायरेक्शन. कंबाइनिंग फोर्सेस का मतलब है फोर्स, दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं. सपोज करिए आप और आपके फ्रेंड वैगनर यानी कार को धक्का लगा रहे हैं, तो आपका दोनों का जो फोर्स है कंबाइंड होकर जा रहा है. लेकिन अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उनका रिजल्टिंग वे दूसरा तरीके का होगा. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा रहा है इधर 5 न्यूटन, इस दूसरा फोर्स भी लग रहा है इस पर 10 न्यूटन. अब जो फोर्स आएगा टोटल वो 5 + 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कंबाइंड हो जाएंगे. और हम कह सकते हैं इसको 10 + 5 = 15 न्यूटन. ये हमारा रिजल्टिंग फोर्स आ गया और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इन दोनों फोर्सों की डायरेक्शन है. अब आता है बेटा अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों तब कैसे होगा, तब कैसे हम रिजल्टिंग फोर्स फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इधर से लगाया मैंने, एक फोर्स इधर से लगाया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. ये फोर्स हमारा सपोज करो 10 न्यूटन और ये फोर्स भी हमारा 10 न्यूटन है. अब इसका अगर रिजल्टेंट लगाएं तो जो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा एक तो हो जाएगा +10 और एक हो जाएगा -10. तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 10 - 10, दोनों को प्लस करें तो 10 और -10 = 0, यानी फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया. अब ना तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट को मूव करेगा और ना ये राइट को मूव करेगा. इसका आदर दूसरा ले लें कि एक फोर्स ज्यादा हो एक फोर्स कम हो और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो ना देखते हैं इसको भी. मैंने एक फोर्स लगाया इधर से, ये फोर्स लगाया मैंने सपोज करो 10 न्यूटन का, और दूसरी तरफ से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है हमारा 5 न्यूटन का. अब क्या होगा, दोनों अपोजिट है, जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा और उसका रिजल्टेंट ऐसे क्या बन के आएगा हमारा 10 - 5 = 5 न्यूटन. अब डायरेक्शन क्या होगी ऑब्जेक्ट के मूव करने की, ऑब्जेक्ट के मूव करने की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी होगी जिधर को 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. और आपके पिक्चर में भी, आपके बुक के अंदर भी कुछ पिक्चर बना के इसने दी हुई है, जो मैं पिक के साथ आपको भेज दूंगा कि कब फोर्स 0 हो रहा है, कब फोर्स ज़्यादा हो रहा है, कब किधर को लग रहा है. अब होता है बेटा टाइप ऑफ द फोर्स. हमारे फोर्स भी कई तरह के हैं. अब हम बाल्टी उठा के जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी मसल्स फोर्स लगा रही हैं और इस फोर्स को हम नाम देते हैं मस्कुलर फोर्स. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. और बेटा इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, तो इन अंडरलाइन को भी आप देख लेना. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. तो ह्यूमन एनिमल्स, हम आपको तांगे को खींच के ले जाते हैं, बैलगाड़ी खींच के ले जाते हैं, जो एनिमल्स हैं तो वो भी मस्कुलर फोर्स को ही यूज़ कर रहे हैं. दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, और आप बहुत ही कॉमन है मैग्नेटिक फोर्स को, आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट द्वारा जब किसी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाया जाता है हम उसको नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स. और हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी इसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा ये किसी से भी. जबकि जो मस्कुलर फोर्स है वो कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है, कि जब तक ये कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा. द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, अंडरलाइन करना पड़ेगा इसमें, देख लेना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये हमारी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स. अब इसके अंदर दो तरह के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन वाला और रिपल्शन वाला. अगर दो मैग्नेट हैं और उनके पोल सेम है, दो मैग्नेट ले लें जिनके सेम पोल है और उनको पास पास लाएं, तो इनके अंदर लगेगा रिपल्शन फोर्स. ये मैग्नेट नॉर्थ, ये साउथ, और मैं इसी के नॉर्थ पोल को पास लेके आऊं, तो इनके अंदर जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्शन, यानी एक दूसरे को ये अलग हटाएंगे. तो यानी लाइक पोल रिपेल ईच अदर. हम कह सकते हैं जो लाइक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल लाइक पोल हो गए, एक से पोल हो गए, ये रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल
एक को साउथ लूँ मैं और एक को नॉर्थ लूँ, तो ये क्या होगा ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसको नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम कह सकते हैं डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट पुश ईच अदर और अनलाइक पोल टू मैग्नेट्स पुल ईच अदर। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है ना, जो फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगता है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक्टिविटी को देखा जरा ऐसे, तो हम देखते हैं कि बच्चे शरारत करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लिए कागज के और एक सूखे बालों से कोम्ब को रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज के पास ले गए, तो एक कागज को अट्रैक्ट करते लगता है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है चार्ज के थ्रू, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू आर वेरी कॉमन। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ के द्वारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द बॉडी possessing a mass is called gravitational force। अंडरलाइन दिस, बेटा डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर मास प्रेजेंट है और अर्थ अपनी तरफ को उसको अट्रैक्ट कर रही है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत से एग्जाम्पल है इसके, पीस ऑफ स्टोन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द अर्थ, द पीस ऑफ स्टोन इज टर्न ऑल्सो एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम स्टोन को ऊपर फेंकें वो लौट के नीचे आ जाएगा, एप्पल का ऊपर से टूट के नीचे गिरना। तो न्यूटन जब बाग के अंदर बैठा हुआ था, कहानी है बेटा इसके ऊपर एक, कि न्यूटन बाग में बैठा हुआ था, तो उस जैसे एप्पल टूटा तो उसके सिर पे आके गिरा। एप्पल तो उससे पहले भी टूटे होंगे, लेकिन किसी ने इस चीज़ को गौर नहीं किया, और उसने जब इस बात को सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो रीज़न क्या था कि हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उसे पत्थर उठा के फेंक के देगा तो वो भी लौट के नीचे ही आ गया। उसे कहा कि अर्थ ने जो अपनी तरफ खींच रही है, हर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रही है, उसी को उसने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द वेट, अब आता है वेट क्या है। फिर मास और वेट में थोड़ा फर्क है। मास हर जगह एक सा रहता है, कभी चेंज नहीं होता। जो क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं मास, लेकिन वेट एक फोर्स है। किसी हर मास पर अर्थ अपनी तरफ का से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, और उसको हम नाम देते हैं वेट। वेट जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस, और इसी वजह से जो वेट है अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर मैं चंद्रमा पे चला जाऊं तो क्या मेरे अंदर जो 206 बोन है, क्या वो बोन कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी? उतनी रहेंगी। हाँ, मेरा जो मास है, जो वेट है मेरा, वो कम ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।